Hello friends, myself Prachi Goyal and welcome back there. I know it's been very long but आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ। मैंने जस्ट अभी एक बहुत ही ब्रेन बूस्टिंग बुक को पढ़कर ख़त्म किया है एंड मैं आज आपको वही बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूँगी। बुक को पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके एक बहुत ही पावरफुल थॉट को पढ़कर सुनाना चाहूँगी। अ मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ स्टील will lift about 12 times of its own weight, and if you demagnetize the same piece of metal it will not even lift a feather. It means अगर आप एक छोटे से स्टील के टुकड़े को मैग्नेटाइज कर देते हैं तो वो अपने से 12 गुना ज़्यादा वेट उठाता है, पर उसको डीमैग्नेटाइज करने पे वो एक पंखुड़ी भी नहीं हिला पाता। Guys, this powerful thought come from the book Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy and guys must say ये बुक आपके ब्रेन की सेटिंग्स को बदलने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ मस्ट प्रेस द लाइक बटन। ऑल्सो सपोर्ट माई चैनल बाय शेयरिंग इट मोर एंड मोर एंड लास्टली प्रेस द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं इस बुक के रिव्यूज़ की बात करूं तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से इस बुक के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स निकले हुए हैं मार्केट में। ये बुक लिखी है जोसेफ मर्फी ने। अगर मैं इस बुक के मेन कंसर्न की बात करूं तो ये बुक कहती है यू विल गेट वॉट यू बिलीव इन। बट गाइज़, ये दावा तो काफ़ी सारी बुक्स करती हैं, तो इस बुक में ऐसा ख़ास क्या है? फ्रेंड्स, आज हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि यू विल गेट फॉर श्योर बट हाउ। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, पर कैसे? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हुआ है आज तक हमारे साथ, और क्यों कुछ कहते हैं कि हमारा सोचा हुआ हमेशा उल्टा ही होता है। आज हम इसी बुक की रेफरेंस में ये बात पढ़ेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इस बुक में ये बताया गया है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। एक्चुअली गाइज, हमारे माइंड के बेसिकली 2 लेवल्स होते हैं। 2 लेवल्स पे हमारा माइंड बटा हुआ है। पहला लेवल होता है कॉन्शियस और रैशनल एंड सेकंड होता है सबकॉन्शियस और इरेशनल। हम जो भी सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होता रहता है। कहते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी थॉट या आइडिया अपने कॉन्शियस माइंड में होल्ड करते हैं वही रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें देता है। अब फ्रेंड्स, कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, वही कॉन्शियसली हमारे माइंड में चलता रहता है। एक एग्जांपल के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका थॉट सिस्टम या आपका बिलीफ सिस्टम आपका पूरा घर है और उस घर में आपका कॉन्शियस माइंड आपका गेट कीपर या डोर कीपर है। अब उसका काम क्या हुआ? नेगेटिव पीपल से उस घर की प्रोटेक्शन, यानी ऑल ओवर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन पीपल और द नेगेटिव पीपल्स। हमारा कॉन्शियस माइंड घर में रह रहे सब कॉन्शियस माइंड का हर बुरी चीज़ से बचाने की कोशिश करता है। एंड मैंने पहले भी बोला कि आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कॉन्शियस माइंड अगर डोर कीपर है तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ बेबी जिसको जोक यानी मजाक और रियलिटी में कोई फ़र्क समझ नहीं आता। इट कांट टेक जोक। सो नाउ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ विल यू नर्चर योर बेबी। Remember guys, baby does not know the difference between reality and joke. It always take everything as a reality, so beware of what you think, what you say, what you feel or what you do, etc. But अब अगर गलती हो गई हो तो उसको सुधारा कैसे जाए? गाइज, डॉक्टर मर्फी ने इस चीज़ का भी सोल्यूशन अपनी बुक में दिया है जो है ऑटो सजेशन। चलिए एक स्टोरी के थ्रू इस ऑटो सजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक यंग सिंगर होती है जो अपने ऑडिशन देने आती है, बट वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है जिसकी वजह से वो लास्ट 3 ऑडिशंस में हार रही होती है।
ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जाने से पहले ही ये बोलती है कि हो सकता है मैं जब गाने जाऊँ तब मुझे गाना ही याद ना आए, या फिर उनको मेरा गाना पसंद ना आए। मुझे बहुत डर लग रहा है पर मैं गाने की कोशिश करूँगी। वो जो भी बोलती है उसका सबकॉन्शियस माइंड इस नेगेटिव ऑटो सजेशन को एज अ रिक्वेस्ट लेता है और अप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही मिलता है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम कुछ भी करते हैं हमारा माइंड में एक बार तो ये ख्याल आता ही है, तो अब करें क्या? गाइज़, ऑटो सजेशन यही काम करता है। ऑटो सजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पागल बना सकते हैं। ऑटो सजेशन इज़ नथिंग, इज़ जस्ट ऑटो करेक्ट। आपको अपने नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना है। आपने 3 इडियट्स तो देखी ही होगी, उसमें उसका मोस्ट फेमस डायलॉग जो रेंचो बोलता है, ऑल इज़ वेल। गाइस, रेंचो उसमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा माइंड बहुत ही बुद्धू है। जो सबकॉन्शियस माइंड यानी मन है वो बच्चे जैसा है, बुद्धू है, जिसको कुछ पता नहीं है। आप अगर वो घबराएगा तो आप उसको ऑल इज़ वेल बोल के काम कर सकते हैं। गाइज़, लाइकवाइज आपको अपने सारे नेगेटिव सजेशंस को पॉजिटिव सजेशन में बदलना है और फिर देखिएगा रिज़ल्ट। यू विल गेट अमेजिंग रिज़ल्ट बाय दिस। सो हमें सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करना है ताकि हमें एक्सट्रीम लेवल पे चेंज दिखाई दे। गाइज़, डॉक्टर मर्फी अपने बुक में कहते हैं कि आपको हमेशा अपने नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना है, यानी नेवर से आई कैंट ओवरकम दैट फियर by substituting the following: I can do all things through the power of my own subconscious mind. Remember guys, you have capacity. You have a huge capacity inside you to choose your life, your health, your happiness. So if you have everything upon you, chase your life, what you dreamt for. सो गाइज़, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बट मस्ट से ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं इस बुक के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो मैं नहीं अभी कवर कर पाई, बट मैं आपको पार्ट 2 में ज़रूर बताऊंगी। एंड गाइज़, मैं आपको एक अपना सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि इसी हफ्ते एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर पर वीडियो आने वाली है, तो आप उस इंस्पिरेशनल कैरेक्टर का नाम सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही करीब से उनके ऑब्स्टेकल से भरी लाइफ को और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सो बी कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।